वेलकम बैक लॉन्डो। कैसे हो? अगर पिछली वीडियो जो 50 मिनट की थी नहीं देखी तो जाकर देख लो, बहुत क्रेजी है। और अब जिसकी ये वीडियो जल्दी देखनी है वो मेंबरशिप लेकर देख सकता है। तो भाइयों प्यार बनाए रखो। चलो शुरू करते हैं। मादारा अब सीधा कारा ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहा था। उधर जिगेन ने कारा संगठन के सभी सदस्यों को तुरंत बुलावा भेजा। उसने आदेश दिया, अभी के लिए सब अपना काम रोक दो, कोई जल्दबाजी में कदम मत उठाना, हम सिर्फ नारुतो की अगली चाल का इंतजार करेंगे। लेकिन अमृता के लालच में डूबा विक्टर उस आदेश को अनसुना कर बैठा। जब उसे खबर मिली कि ब्लैक मार्केट में हाशिरामा के प्रीमियम सेल्स की नीलामी होने वाली है तो उसने बिना एक पल गंवाए वहां जाने का फैसला कर लिया। उसके साथ दीपा और अमर पुनर्जनन की खोज में लगा बोरो भी शामिल थे। दरअसल ये पूरी नीलामी नारुतो की एक बड़ी चाल थी, एक जाल जिससे वो कारा संगठन के असली सदस्यों को बाहर खींच सके। 3 दिन बाद रात को नीलामी की शुरुआत हुई। भारी भेष बदलकर पहुंचा विक्टर और उसने आसमान छूती कीमत देकर हाशिरामा के सेल्स पर बोली जीत ली। कंट्रोल रूम में बैठे नारुतो ने मॉनिटर पर नजर डालते हुए कहा, इस बूढ़े के पास वाकई में खूब पैसा है, अब वक्त है जाल बंद करने का। पेमेंट पूरा होते ही विक्टर तेजी से नीलामी हॉल से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो अपनी सफलता पर मुस्कुराया उसके अंदर लगा चक्र अलार्म अचानक जोर से बज उठा। अगले ही पल नारुतो फ्लाइंग रेजिन के जरिए उसके सामने आ खड़ा हुआ। विक्टर के शरीर से ठंडा पसीना बह निकला। ये इतना विशाल चक्र रिएक्शन आखिर कैसे संभव है? खतरा महसूस करते ही वो भागने की कोशिश में लग गया और साथ ही हाथ में पकड़ा हाशिरामा सेल्स वाला बॉक्स सीधे नारुतो की ओर फेंक दिया। नारुतो ने बॉक्स पकड़ते ही देखा उसके निचले हिस्से पर पूरी तरह से एक्सप्लोसिव टैग्स चिपके हुए थे। एक भयंकर धमाका गूंजा, लेकिन जब धुआं छंटा नारुतो बॉक्स हाथ में लिए बिल्कुल सुरक्षित विक्टर के भागने के रास्ते में खड़ा था। विक्टर की आंखें फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? कुछ मिलीसेकंड में वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि बॉक्स भी बचा लिया। नारुतो मुस्कुराया, इससे बड़ी तबाही तो मैं पैदा होते वक्त झेल चुका हूँ। स्पेस टाइम डायमेंशन में बैठे ओबिटो ने उसी वक्त छींक मारी जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। अब लड़ाई का कोई मतलब नहीं बचा था। विक्टर के सारे जुत्सु नारुतो ने बखूबी तोड़ दिए। फिर उसने हाथ उठाया और बांशो तेनिन का प्रयोग किया जिससे विक्टर हवा में खिंचता चला आया। घबराए विक्टर ने दया की भीख मांगी, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बता दूंगा जो भी मुझे पता है। पर नारुतो की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जरूरत नहीं, मैं खुद पता कर लूंगा। उसने विक्टर के सिर पर हाथ रखा और ह्यूमन पाथ एक्टिवेट किया। कुछ ही सेकंड में उसे विक्टर के दिमाग की सारी जानकारी मिल गई। फिर उसने धीरे से हाथ खींचा और विक्टर की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई। बस एक पल में एक और कारा सदस्य मिट गया। दूसरी तरफ ब्लैक वॉर्टेक्स प्रकट हुआ जहां बोरो मौजूद था। वॉर्टेक्स से बाहर आया ओबिटो और बोरो हैरान रह गया। ये ताकत, क्या तुम वही हो जिसे लोग उच्चिहा ओबिटो कहते हैं? उसने तुरंत हाथ जोड़े और लावा रिलीज कोरोसिव रेन चलाया। एसिडिक बारिश आसमान से बरसी, लेकिन अंत में उसका कोई असर नहीं हुआ। वो बोला, फायर रिलीज का इस्तेमाल, लगता है तुम पिछले युद्ध काल के द्वार के किसी बचे खुचे इंसान हो। ओबिटो ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, बिल्कुल सही पहचाना, और मैं ही आज तुम्हारा मौत का फरिश्ता हूँ। अगले ही पल उसकी बाईं आंख चमकी, कामुई एक्टिवेट हुआ और एक झटके में बोरो का सिर मुड़कर अलग हो गया। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो सिर दोबारा उगाया। बोरो ने गर्दन झटकते हुए मुस्कुराया, तुम ही अकेले नहीं हो जिसके पास खास स्किल है। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों से एक अजीब सा जुत्सु साइन बनाया। ओबिटो ने उसकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रखी, फिर शांत स्वर में बोला, समझ गया, तुम्हारे शरीर के अंदर एक ब्लैक कोर है। हर बार जब तुम साइन बनाते हो वो कोर अपनी पोजीशन बदलता है। यही तुम्हारे रीजनरेशन की असली चाबी है। बोरो की आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि ओबिटो ने उसकी कमजोरी इतनी जल्दी पकड़ ली। धीरे धीरे चलते हुए ओबिटो मुस्कुराया, घबराओ मत, मैं उस 12 साल की लड़की जैसा नहीं हूँ जो सिर्फ तुम्हारी कमजोरी पर वार करे। मुझे तो अंडे में हड्डी ढूंढने से ज्यादा मजा अंडा और हड्डी दोनों तोड़ने में आता है। खतरा भांपते ही बोरो ने लावा शील्ड छोड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन चाहे वो जितनी भी दूर भागा ओबिटो हर बार उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी अपार ताकत से उसे गिरा दिया। थका हारा बोरो जमीन पर गिर पड़ा। धीरे से बोला, बस मुझे जल्दी से खत्म कर दो। ओबिटो ने शारेनगन एक्टिवेट किया। उसकी आंखों से निकली ठंडी चमक ने बोरो के दिमाग से सारा डेटा खींच लिया। फिर उसने हाथ बढ़ाया, स्टॉर्म डांस ऑफ डेवस्टेशन का प्रयोग किया और बोरो का शरीर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उसी वक्त नीलामी हॉल की दूसरी गैलरी में दीपा अपने पसंदीदा काम कत्लेआम में लगा हुआ था। लेकिन तभी गलियारे में भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। दीपा ने मुड़कर देखा, एक आदमी जो इस युग से बिल्कुल असंगत कपड़ों में था बिना किसी डर के सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। वो मुस्कुराया, इतनी लाशें देखकर भी सीधा चल रहा है, लगता है मौत से डरता नहीं। वो आदमी था मादारा उचिहा। सीने पर हाथ बांधे ठंडे स्वर में बोला, सुना है तुम्हें जंगखोर जोकर कहाँ जाता है? दीपा ने हंसते हुए जमीन से भारी पत्थर उठाए और उन्हें हवा में तोप की तरह दाग दिया। लेकिन मादारा उन पत्थरों की बारिश में मानो वसंत की हवा में टहल रहा हो। कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। करीब पहुंचकर उसने सुसानो की आभा जगाई और झटके से दीपा को पकड़ लिया। वो बोला, तुम्हारा डांस तो बस
धूल उड़ाने लायक है। फिर जिज्ञासा से मुस्कुराया। देखते हैं एक मशीन आदमी के अंदर खून बहता है या तेल। एक ही घूंसे में दीपा का शरीर चीखते हुए फट गया। हम वाकई घटिया जोकर था। मादारा ने कदम आगे बढ़ाए, जमीन पर बिखरे खून को पार करते हुए बुदबुदाया। ओह, भूल गया, नारुतो ने कहा था थोड़ी जानकारी इकट्ठा करना। इस तरह 3 ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में मानव जगत को हिलाकर रख दिया था, इस पल पूरी तरह हार चुके थे। कुछ देर बाद नारुतो, मादारा और ओबिटो फिर से मिले और आपस में जानकारी साझा की। मादारा ने शांत स्वर में कहा, वो जोकर कुछ नहीं जानता, जबकि नारुतो और ओबिटो ने एक स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट खोज निकाला था। अब उन्होंने तय किया वे उसे एक एक कर जाकर देखेंगे। उसने फैसला किया कि वो अकात्सुकी से मिली 2 लोकेशन का खुद जाकर पता लगाएगा। वो पहले बेस पर वापस लौटा और कागुया, सास्के, ओबितो और मादारा को साथ लिया। कागुया ने अपनी अमेनो मिनका की मदद से उन कोऑर्डिनेट्स में से एक के स्पेस को ओपन किया और सब लोग तुरंत अंदर दाखिल हो गए। अंदर आते ही सबसे पहले नजर पड़ी एक ऊंचे प्लेटफॉर्म और उस पर खुदे हुए प्राचीन चिन्हों पर। यह वही जगह थी जहां पिछले जन्म में सास्के ने मैग्नेटिक लेविटेशन की जांच की थी। कागुया आगे बढ़ी और दीवार पर बने टोटम्स को छूते हुए बोली, ये पत्थर हमारे ओत्सुत्सुकी ग्रह की एक खास मटेरियल से बने हैं। उसने अपने चक्र को उनमें प्रवाहित किया और तभी पास के प्लेटफॉर्म पर एक पुराने ओत्सुत्सुकी योद्धा की छवि उभर आई। मादारा और ओबितो तुरंत लड़ाई की मुद्रा में आ गए, पर नारुतो ने उन्हें शांत किया। रिलैक्स, ये सिर्फ एक होलोग्राफिक इमेज है। वो उस छवि को ध्यान से देखता रहा। कभी इसी दुश्मन को हराने के लिए उसने कुरामा को खो दिया था। इस बार उसने ठान लिया था कि वो पिछली त्रासदी को दोहराने नहीं देगा। कागुया ने बताया, ये स्पेस असल में ओत्सुत्सुकी का फ्रंट लाइन बेस था, जहां से वो दूसरे ग्रहों पर कब्जा किया करते थे। दीवार पर बने 3 टोटम्स इस जगह के 3 मूल मालिकों का प्रतीक हैं। मादारा ने गौर किया कि सबसे ऊपर वाला टोटम उसी पुराने योद्धा का था और बोला, लगता है इस शख्स की रैंक कागुया से भी ऊपर थी। अचानक ओबितो ने ध्यान से पैरों के निशान देखे। पहला और दूसरा तो वही हैं जिन्हें नारुतो ने याद किया था, टोनरी और किनशिकी। पर ये 2 टूटे हुए चिन्ह किसके हैं? इस पर नारुतो ने गंभीर आवाज में कहा, पिछले जन्म में मैंने अमाडो से सुना था कि ये निशान पुरशिकी और उसके उच्च अधिकारी ओत्सुत्सुकी ryusei के हैं। ये सुनकर ओबितो की नजरें चौड़ी हो गईं। क्या वही है जिसने निंजा वर्ल्ड को नष्ट किया था? क्या तुम लोगों ने उससे पहले कभी लड़ाई की थी? नारुतो ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा, सिर्फ उसका नाम सुना है। कागुया कुछ देर तक उन टूटे टोटम्स को देखती रही, फिर हल्की उदासी के साथ बोली, ryusei हमारी जाति का सबसे बड़ा जीनियस था। वो बिना फल खाए भी अपनी शक्ति के दम पर ओत्सुत्सुकी में टॉप 5 में गिना जाता था। वो मेरा गुरु भी था, लेकिन जब मैंने कबीले के नियम तोड़कर फल खा लिया, उसके बाद उसने मुझसे हर रिश्ता तोड़ लिया। सभी लोग उसकी बात सुनकर चुप हो गए। नारुतो ने कहा, सच में ओत्सुत्सुकी के बीच राक्षसों की कोई कमी नहीं है। तभी दूर से किसी दैत्य जैसी दहाड़ सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा। एक विशाल कंटेनर के अंदर कुछ हलचल थी। सासुके याद आया, ये तो वही जगह है जहां अकात्सुकी ने स्टोन टेल्ड बीस्ट को कैद कर रखा था। उन्होंने उस बीस्ट को ओबितो के स्पेस में बंद किया था और फिर वे दूसरी लोकेशन पर पहुंचे जो कि अकात्सुकी का बेस थी। लेकिन अब वहां सब कुछ खाली पड़ा था, जैसे कोई हाल ही में वहां से गायब हो गया हो। कुछ ही समय पहले की बात है, अमाडो तेजी से जिगेन के पास पहुंचा। उसने रिपोर्ट दी कि विक्टर और बाकी लोग आदेशों की अवहेलना कर बैठे और नारुतो के जाल में फंस गए। छिपने की जगह उजागर हो जाने की चिंता में जिगेन ने तुरंत ठिकाना बदलने का फैसला किया। उधर नारुतो और उसकी टीम ने लंबे समय तक खोज की, लेकिन कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली, इसलिए सब वापस कोनोहा लौट आए। उसी वक्त अकात्सुकी के नए बेस में जिगेन गहरी सोच में डूबा बैठा था। लगातार 3 अहम सदस्यों की मौत और अपनी सबसे बड़ी ताकत स्टोन टेल्ड बीस्ट के खोने से वह बुरी तरह परेशान था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि नारुतो सचमुच भविष्य से आया है और उनके हर राज को पहले से जानता है, पर उसकी नई वेसल अभी तैयार नहीं थी, इसलिए वह पूरी ताकत से कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। इस हालात से निपटने का रास्ता उसे सूझ नहीं रहा था। तभी अमाडो ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं अपनी नई क्रिएशन दिखा सकता हूँ। कुछ ही पलों बाद एक नीले बालों वाली लड़की और उसके साथ एक लड़का अंधेरे से बाहर आए। वे थे एडा और डेमन। जिगेन ने दोनों को ध्यान से देखा। अमाडो ने समझाया, एडा और डेमन असल में भाई बहन हैं। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बाकी सबसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। मैंने इन्हें इस तरह बनाया है कि ये आज के किसी भी कृत्रिम मानव से ज्यादा ताकतवर हैं, यहाँ तक कि आपसे भी। आम हालात में जिगेन ऐसे किसी भी एडवांस्ड ह्यूमन को तुरंत खत्म करने का आदेश देता, लेकिन इस बार उसे इन दोनों की जरूरत थी। काफी देर सोचने के बाद उसने घोषणा की, आज से एडा और डेमन हमारे संगठन के नए इनर सर्कल मेंबर होंगे। पास खड़ा डेल्टा यह सुनकर तमा उठा। उसे लगा कि नारुतो जैसा आदमी उनके डरने लायक नहीं है। गुस्से में उसने दीवार तोड़ी और अमाडो की बात अनसुनी करते हुए वहां से निकल गया। अपनी झुंझलाहट में डेल्टा ने तय किया कि वह अकेले ही कोनोहा जाकर नारुतो को खत्म करेगी। उधर नारुतो के वापस लौटने के कुछ ही समय बाद इंटेलिजेंस डिवीजन ने सूचना दी, एक लंबी सुनहरे बालों वाली और बेहद आकर्षक औरत इस दिशा में आ रही है। नारुतो ने सुनते ही अंदाजा लगा लिया, ये तो डेल्टा है। उसे अपने पिछले जन्म की वह लड़ाई याद आ गई जहां उसने डेल्टा को हराया तो था, लेकिन वो जीत किसी भी तरह सम्मानजनक नहीं थी। इस बार उसने ठान लिया वो खुद जाकर उससे दोबारा सामना करेगा। बस इतना ही था आज का वीडियो। अपना प्यार बनाए रखो। हाई पॉइंट और सुपर चैट मिस मत करना गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में।